नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार की सीरीज का चैप्टर नंबर 2 साइंस में, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर लिया है, काफ़ी सारे बच्चों ने देख भी लिया। आई होप कि आपने लर्न करना भी स्टार्ट कर लिया होगा। एंड एज यू नो कि इस सीरीज के अंदर हम PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये हम सब चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कवर अप कर लेंगे और बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अभी तक कुछ लर्न नहीं किया है, तो अगर आप ये वाली सीरीज भी कर लेते हैं देन टू आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो हमें बताना है, और ये 2022 में पूछा गया था। सो द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है इसका फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, मतलब CaOCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमें यूजेस बताने, और ये भी 2022 में सवाल पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। ओके, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए बेटा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और बेसिस का फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, तो बच्चों पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये 12 नहीं है, हाफ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ है ना, हाइड्रोजन आधा है ना, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल आधा है, तो इसके लिए हेमीहाइड्रेट। ओके, रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो देखो बेटा, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पानी से रिएक्ट करेगा तो वो एक्चुअली पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ओके, सो ये रहा रिएक्शन, CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, वो लाइक 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और जिप्सम का ये वाला फॉर्म आ जाएगा। याद कर लेना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस की बात कर लेते हैं बेटा इसके अंदर। तो यूजेस है यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जो दीवार वगैरह में क्रैक्स पड़ जाते हैं, कहीं बनी सीलन पड़ जाती है, तो उसको यहाँ दीवार उबड़ खाबड़ होती है, रफ होती है ज़्यादा, तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको पूरा लेप किया जाता है। ठीक है, 2-3 बार किया जाता है ताकि पूरी स्मूथ सरफेस आ जाए, उसके बाद उसके ऊपर कलर किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड इन द फिलिंग द क्रैक्स इन द वॉल्स एंड द गैप्स। दूसरा, हम इसमें से स्टैच्यूज और डेकोरेटिव आइटम्स बना लेते हैं वॉल्स वगैरह में लगाने के लिए, जो बहुत सारी बनती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं बोन फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। ठीक है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इट इज़ यूज टू मेक द ब्लैक बोर्ड चौक। ठीक है, चौक बनाने में भी इसको मदद रहता है। तो दीज आर द यूजेस। कोई भी खास बोले नहीं है, 2 या 3, बट ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा गया है, तो इसके लिए एटलीस्ट आपको 2 यूजेस तो लिखने ही पड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। दोनों में हाइड्रोजन होता है। एल्कोहल का एक सिंपल फॉर्मूला ले लेते हैं, तो C2H5OH, ये एल्कोहल होता है, और ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन होता है, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। अब हाइड्रोजन होता है, फिर भी इनको हम एसिड क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको मैं प्रूव करना है। तो कह रहा है कि ठीक है, एक काम कर लो, आप ना टेक अ कॉक एंड फिल विथ 2 नेल्स फिक्स्ड ऑन इट। ठीक है, आप फिगर देख सकते हैं, एक कॉक लिया है और उसके ऊपर 2 खीले जो हैं, ठीक है, एक इस तरीके से कॉक लिया गया है और उसके ऊपर 2 खीले इस तरीके से नेल्स जो है वो लगाई गई हैं। कीप दिस कॉक इनसाइड द बीकर, रख दिया हम लोगों ने। कनेक्ट द नेल्स टू द बैटरी, अब इनको हम लोगों को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बल्ब की पूरा एक सर्किट बनाना है। ओके, शोन इन द फिगर। एंड नाउ ऐड इथेनॉल इन इट एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। अब मैंने 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, एक के अंदर हम लोग ना ग्लूकोज या इथेनॉल यूज़ कर लेंगे और दूसरे में हम लोग HCl यूज़ करेंगे। कंपेरिजन बता रही हूँ। खैर, आपको अगर सिर्फ ये वाला फिगर ड्रॉ करना हो ना फिर भी चलेगा, अगर आपको ये नहीं करना हो तो यू कैन ओमिट दिस फिगर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो जब हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें बल्ब जो है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। बल्ब कब जलेगा? जब उसका एसिडिक बिहेवियर होगा।
अब यहीं पे हम लोग ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं या तो अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, दोनों बार, तो हमें बल्ब जलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, आपके सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लियर है दैट बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द चार्ज इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से कोई भी चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि ग्लूकोज और इथेनॉल जो है वो पानी में आप डिजोल्व करते हो, बट वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है, ओके, वो आयोनाइज नहीं होता है। इसकी वजह से H होने के बावजूद भी हम उसको एसिड की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं। बात समझ आई बेटा? देखो अगर मैं बात करती हूँ HCl, ठीक है, तो HCl को जब मैं H2O के साथ मिक्स करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, H+ + Cl-, तो ये H+ आया ना, ठीक है। बट जब हम अल्कोहल को और उनको करते हैं तो उसमें हमें H+ आयन नहीं मिलता है, इसके लिए बल्ब ग्लो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज्ड बाय योर मदर इन द किचन फॉर मेकिंग द क्रिस्पी पकोरास और केक, स्टेट इट्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन। ये 2020 में सवाल पूछा गया था, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 ये कॉमन नेम है जो हम लोग मम्मी यूज़ करती हैं, ओके। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब हम लोग सोडियम बेकिंग या सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं कुकिंग के दौरान, तो वो केमिकल रिएक्शन में जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो अब केमिकल रिएक्शन अच्छे से ध्यान से देखो, क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है इतना। ये रिएक्शन कैसी है बेटा, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ओके। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलता है ना, ये बेसिकली जो हमारा डव होता है, समझो ये आटा गूंद के मम्मी ने रख दिया ना पकोड़े का या क्या, ठीक है, तो उसको पूरा यूँ फुला देता है, ठीक है। वो काफ़ी मम्मी हमेशा 15-20 मिनट तक रख देती हैं उनको, तो वो पूरा फूल जाता है आटा, मतलब कि तकरीबन इतना हो जाता है। तो ये जो फ्लफीनेस आता है, सॉफ्टीनेस आता है, ठीक है, वो जो आता है वो इसकी वजह से आता है। स्पेशली हम बात करते हैं केक के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा क्यों यूज कर रहा है और क्यों pH लेवल जो है वो 6 मतलब कि एसिड, ओके, 1 to 7 में एसिड आता है ना, तो वो 6 से, मिल्क का pH लेवल 6 होता है, तो 6 से क्यों उसको 7.5 यहाँ तक लेके जाता है, मतलब अल्कलाइन में क्यों कन्वर्ट करता है। तो देखो pH जो है शिफ्टेड टू अल्कलाइन सो दैट मिल्क जो है वो जल्दी से खराब ना हो, वरना दही बन जाती है, उसमें एसिड क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। मिल्क इज मेड अल्कलाइन बाय एडिंग द बेकिंग सोडा सो दैट लैक्टिक एसिड जो है अगर वो बनता भी है, बनेगा सीधी सी बात है, बट ये बेकिंग सोडा डाल के वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वी नो एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और ये सॉल्ट क्या है, ये सॉल्ट जो है वो उसका न्यूट्रल फॉर्म होता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर लेता है ताकि वो एसिडिक में जल्दी कन्वर्ट ना हो, तो दूध जो है वो थोड़ा लंबे समय तक चले ना, खराब ना हो जाए, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज द ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड, इसका केमिकल इक्वेशन बताना है, उसके 3 यूजेस बताने हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है वो हमने आगे फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था, CaOCl2। प्रिपरेशन कैसी होगी, तो क्या होता है ना कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन Cl2, ठीक है, ऐसे क्लोरीन को हम जब पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है अच्छे से। देखो बेटा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के अलावा कुछ नहीं है, फिर आप कंप्लेन करोगे कि मैम इतने से केमिकल रिएक्शन कैसे लर्न करें, तो वी हैव टू, ओके। आप हर एक केमिकल रिएक्शन लाइक हेडिंग डालो ब्लीचिंग पाउडर या प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर, इस वाले केमिकल रिएक्शन को 3 से 5 बार लिख दो, इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। ऐसे डर लगता है बट इतना डरावना नहीं होता, लर्न हो जाएगा। अच्छा एक ट्रिक बताऊं, कभी कभी आपको लगे ना लर्न नहीं हो रहा है, तो अगर आप राइट हैंड से आप लिखते हो, तो आपने वो केमिकल रिएक्शन सिर्फ 2 बार, 5 बार भी नहीं, सिर्फ 2 बार जो है लेफ्ट हैंड से लिखना, आपको याद हो जाएगा। और अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड से लिखना। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको वो केमिकल रिएक्शन या जो भी फॉर्मूला है वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, और आपसे वो लर्न नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपसे लर्न नहीं हो रही है, तो अपने अपोजिट हैंड को यूज़ करके नोटबुक में उसको 2 या 3 बार लिख दो, आपको वो लर्न हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू आर ट्राइंग दिस मेथड कि मैम लर्न हुआ कि नहीं हुआ। साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, बट मैं अगर मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसका रीज़न बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वरना तो फिर रहने दो, क्या ज़रूरत है। ओके अब बात करते हैं इसके यूजेस की, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट, एंड उसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ना, कपड़ों को
सफ़ेद बनाने के लिए, पेपर्स को सफ़ेद बनाने के लिए। इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, मतलब कीटाणु मारने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफलुएंसेस। एक मेटल है, उसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो कुछ बुलबुले निकल रहे हैं उसमें से। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। वो जो गैस निकल रही है ना, ठीक है, वो जलती हुई कैंडल को बुझा दिया उसने। तो इसका केमिकल इक्वेशन बता दो। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। वो कह रहा है कि हम आपको हिंट भी दे रहे हैं कि एक कंपाउंड प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, जलती हुई कैंडल को बुझा देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है। तो इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 2HCl CaCl2 प्लस CO2 एंड वाटर, ठीक है। डन, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद डायग्राम, ठीक है। तो थोड़ा रिएक्शन बताना है। ऑल्सो राइट द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2020 में पूछा गया था ना बेटा। देखो सीधा सीधा बात है कि हम लोग एक मेटल को, जिंक इज अ मेटल, ठीक है, हम मेटल को H2SO4 मतलब कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली तो ये है कि मेटल प्लस एसिड, ओके, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस। तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है, इसकी वजह से। अब मेटल क्या है, मेटल यहाँ पे जिंक दिया है इन लोगों ने, तो जिंक जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है, इसके लिए वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, ठीक है। तो अपना रिएक्शन क्या बनता है, ऐसे बनता है ना कि Zn जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ और क्या बन गया, ZnSO4 और H2 बाहर निकल गया, है ना। मेन तो रिएक्शन ऐसी होती है, मतलब कि Zn ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। क्यों डिस्प्लेस कर लिया, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, नॉर्मल सी बात है। कह रहा है कि आपको डायग्राम के थ्रू बताना है, तो ये रहा डायग्राम, ओके। अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। देखो एग्जाम में ना इसकी जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ सकता है, और एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पूरा का पूरा सेम रहेगा, खाली रिएक्शन में थोड़ा चेंज होगा, मैं आपको बता दूंगी। तो अगर यहाँ पर एग्जाम में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया जाए तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट सेम होगा, खाली सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख के आओगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर आप एसिड डाल दो और फिर जिंक के थोड़े थोड़े से ग्रेन्यूल्स डाल दो उसके अंदर, ठीक है। एंड फिक्स अ कॉर्क हैविंग अ डिलीवरी ट्यूब विद द फाइन जेट, ओके। तो बस इस तरीके से कह रहा है कि अरेंजमेंट कर दो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मैं रिजल्ट ये आया कि जो जिंक है, अभी मैंने फिर बता भी दिया कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। अगर यहीं पर ही हम लोग HCl लिख देते हैं तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ पे भी रिप्लेस कर लेगा और बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। थोड़ा बैलेंसिंग कर देते हैं, बैलेंसिंग हो गया। अब इसमें से जो हाइड्रोजन गैस होगी वो पट पट करके निकलेगी, मतलब पॉप साउंड करके निकलेगी। ये कैसा रिएक्शन हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ओके। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर HCl या H2SO4 की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, बेस प्लस मेटल गिव्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बनेगा। तो याद कर लेना, Zn प्लस NaOH गिव्स Na2ZNO2 प्लस H2, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बेस प्लस, ओके, बेस प्लस मेटल का यही एक एग्जाम्पल टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, ठीक है। उसके अलावा कुछ है नहीं, तो आप इसमें अपना एग्जाम्पल बना भी नहीं सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन द केक, what will it affect the taste and how will it affect the taste of the cake and why।
ठीक है। तो वैसे तो केक बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, अगर आपकी मम्मी जो है बेकिंग सोडा यूज़ कर लेती है बेकिंग पाउडर की जगह, तो ये केक के टेस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखो बेटा, अब इसमें ऐसा है कि जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला ओके जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसको जब हम हीट करेंगे तो वो क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा। देखो आपके सामने रिएक्शन है, इसको हमने हीट किया तो Na2CO3 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया, वाटर मिल गया। इफ बेकिंग सोडा इज यूज, अगर हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट ओके इन मेकिंग सोडियम कार्बोनेट वुड मेक द टेस्ट ऑफ द केक बिटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केक कैसा हो जाएगा, करवा करवा हो जाएगा। ओके ओके हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। तो क्या करें, बेकिंग सोडा ही है घर में, केक भी बनाना है, तो हम किस तरीके से बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल बोल रहा है कि भाई एक तो तेल डाल दो, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाने का तेल, वो टार्टरिक एसिड डाल दो। ठीक है, वो भी सबके घर में होता है, जिसको हम लोग ना आमतौर पे अजीनोमोटो भी कहते हैं। ठीक है, या कि मम्मी को पता होगा। तो टार्टरिक एसिड होता है, तो अगर आप ये सब डालोगे ना तो बेकिंग सोडा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर के अंदर। ठीक है, अदर माइल्ड एडिबल ऑयल इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ द टार्टरिक। अगर वो टार्टरिक सोडा एसिड भी नहीं है तो आप ना दूसरा कोई भी तेल जो है वो यूज़ कर लेना, तो काम वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो केक में अपन तेल यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कह रहा है कि टार्टरिक एसिड का क्या रोल है बेकिंग सोडा में ऐड करने से। तो टार्टरिक एसिड जो है एसिड है ना, तो एसिड तो क्या रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा जब पानी के साथ आप उसको डिजोल्व कर लोगे। ये हाइड्रोजन आयन जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और CO2 देगा, जिसकी वजह से जो डो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाएगा। इफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो अगर अब इसमें सोडियम कार्बोनेट अगर बनता है ना, तो टार्टरिक एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, जिसकी वजह से जो टेस्ट और स्मेल होगा केक का वो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो पहले नहीं बिटर बन करवाओ जा रहा था, करवा नहीं बनेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है ये, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid। ये 2021 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब हमें एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हमें ये कहा जाता है कि एसिड को पानी में डालो। ठीक है, पानी को एसिड में नहीं डालो। क्यों, क्योंकि देखो जब हम पानी और एसिड को मिक्स करते हैं ना, तो ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो अब क्या होगा ना कि अगर आप यहाँ पर एसिड है और एसिड को आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो एसिड है वो चिपक के नहीं ऊपर की तरफ छलांग मार सकता है, तो स्प्लैश हो सकता है, हमारी आंख या स्किन पे जाकर हमें बर्न्स दे सकता है। इवन जो बॉटल है, जो कंटेनर है, उसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हीट इवॉल्व होती है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एसिड इज एडेड टू द वाटर। ठीक है, तो हम कंटेनर में लेते हैं पूरा पानी जितना भी चाहिए, और न्यू किनारी से बिल्कुल न्यू एज से हम लोग एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया था बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। अपन ने आगे इसको कवर किया था, Na2ZnO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ वाटर, डज इट चेंज ऑन हीटिंग द वाटर। pH ऑफ वाटर तो 7 होता है ना, वही चीज़ होती है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये तो प्योर वाटर 7 pH पे होता है। तो अब जब इसको हीट कर लेंगे तो क्या होगा, तो इट डिक्रीजेस बिकॉज ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स विल आयोनाइज मोर। ठीक है, अब आप जब इसको हीट करोगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, H+ और OH- के अंदर डिवाइड होता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा। मतलब कि H+ आयन का रेशियो बढ़ जाएगा, तो इसके लिए वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो यस, pH लेवल डेफिनेटली उसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर एसिड, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, गिव द टेस्ट फॉर एसिड। ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं, तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं पानी में डिजोल्व करके। अब ये खट्टे टेस्ट के होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब पानी में डिजोल्व करते हो, जब पानी में डिजोल्व करते हो, याद करना ड्राई में नहीं करेगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। चेक करने के लिए क्या है, ब्लू लिटमस पेपर जो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये नेचुरल इंडिकेटर के हिसाब से, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एसिड में डाला जाता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज।
अब इससे क्या है ना कि आपको अगर एसिड और बेस का डिफ्रेंशिएट भी आता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बेस का भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो बेसिकली एसिड के लिए H+ आयन, ठीक है, तो बेस के लिए क्या रिलीज होगा, OH- आयन, पहला पॉइंट क्लियर। ये कैसे होते हैं, बिटर, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नो। वीक तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। मेटल के साथ तो खैर वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। एसिड में क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड है तो बेस में क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा रेड टू ब्लू, ठीक है। चलिए इतना में डिफरेंस क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन एसिड reacts with metal releases hydrogen gas, but there is one acid which when reacts with metal does not release hydrogen gas except two metals। ये कह रहा है कि जब भी है ना आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। बट एक एसिड ऐसा है जिसको आप जब मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, तो वो एसिड कौन है, तो वो एसिड है HNO3, ठीक है, ध्यान देना कौन सा है, HNO3। अब आपसे ये सिंपल क्वेश्चन में लगता है, वाई HNO3 डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा उसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये पूरा कंप्लीट। ओके तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भैया आप एसिड को या मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक इन्होंने HCl का एग्जांपल दिया, एक इन्होंने H2SO4 का एग्जांपल दिया, और दोनों के साथ उन्होंने Na का ही एलिमेंट यूज़ किया है। और सेम Na जब उन्होंने HNO3 के साथ किया तो आपको यहाँ पे कोई भी गैस नहीं मिल रही है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैसा है, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब बेटा क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, H2 मिल रहा है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अब ये क्या है ना, H2 जैसे ही बनता है ना इसको वो O दे देता है, ले भाई तू O लेता जा, O मतलब ऑक्सीजन, तो ये गैस की जगह वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये गैस की जगह वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए यह कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज उस हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। सिर्फ ऐसे दो ही मेटल एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं जो आपको H2 गैस देंगे, याद कर लेना, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे तो फिर घबराना मत, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है और उन्हीं से में से चुन चुन के मैंने बताया है। तो मैग्नीशियम एक रहेगा जो आपको हाइड्रोजन देगा, और दूसरा मैंगनीज होगा, जब HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बखूबी लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टेमेरिंड इमली में टार्टरिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, और कर्ड में लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये 1 मार्क में के हिसाब से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, 1 वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके गिव टू एग्जांपल्स। देखो न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल कब होता है, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट का पीएच लेवल 7 और 7 के आसपास ही होता है, विच इज़ द न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है एसिड में HCl लिया और बेस में NaOH ले लिया, तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। ठीक है, दूसरा भी आपने एसिड ले लिया यहाँ पर HCl। अच्छा, आपको इसमें कोई और एग्जाम्पल लिखना हो आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसके अंदर HCl की जगह यूज़ कर लो H2SO4। HNO3 मत यूज़ करना। ठीक है, अपना एग्जाम्पल बनाना हो भी तो HNO3 मत यूज़ करना। अभी भी देखा था ना, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अच्छे से रिएक्शन नहीं देता। तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू फ्रेम योर ओन इक्वेशन यू कैन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लिटमस वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। ओके, अब ये कह रहा है कि एग का जो शेल होता है ना, ठीक है, एक सॉल्यूशन आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो और रिएक्ट करवाओगे तो एक गैस निकलेगी और वो गैस जो है वो वाटर को मिल्की वे में टर्न कर लेगी। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, तो सॉल्यूशन और कुछ नहीं होगा, क्या होगा, HCl। क्या होगा, HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ पूछा था 2017 या 2016 के आसपास पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। ये उस टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्किंग जो होती थी वो 5 मार्क के क्वेश्चन भी होते थे, तो ये 5 मार्क में सवाल पूछा गया था। तो अभी आपको 2-3 मार्क में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है बेटा कि पीएच का इंपॉर्टेंस बता दो इन एवरीडे लाइफ। अब इसमें 2 मार्क में भी आएगा तो कोई भी एक पूछेंगे, 4 मार्क में बोला जाएगा तो कोई भी 4 लिख के आ जाना। मैंने आपको 5 इसमें दिए हुए हैं, तो चलो देख लेते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो पीएच का इंपॉर्टेंस लिविंग बींग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं ना, आपने चैप्टर वो किया होगा लाइफ प्रोसेस, तो उसमें आपको याद होगा कि एंजाइम्स निकलना, ये होना वो होना, ठीक है, किडनी में प्योरीफाई होना पानी, हर एक चीज़। तो इन सब का जो पीएच लेवल होता है वो तकरीबन 7 से 7.8 जितना रहता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी भी आ गया, इवन दो एक्वेटिक एनिमल्स भी आ गए। ठीक है, अब एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना बेटा, उनके अंदर भी यही चीज़ होती है कि पानी का लेवल 7 और 7.5 के आसपास होता है। तो जब एसिड रेन, कौन सा रेन, एसिड रेन जब उस पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उस पानी को वो एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो बेचारे मर जाते हैं क्योंकि वो उनका पीएच लेवल हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड। अब आपको पता है कि खाना हम जब खाते हैं तो उसके पहले गैस निकलती है, HCl निकलता है स्टमक के अंदर। HCl इज एसिडिक फॉर्म, तो उस टाइम पे हमारा स्टमक का जो पीएच लेवल होता है वो 1 से लेकर 3 के लेवल के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक जो है वो HCl रिलीज करता है। ठीक है, विच टर्न्स द पीएच ऑफ द स्टमक बिटवीन 1 to 3। ये पीएच ज़रूरी है जिसकी वजह से पेप्सिन जो एंजाइम था वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन हमारे खाने में जो भी होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ ना, तो उस चीज़ को ही फोकस करना, बाकी तो आगे पीछे के स्टेटमेंट आप खुद ही फ्रेम कर सकते हैं। थर्ड, इंपॉर्टेंस इन सॉइल। सॉइल में क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो देखो बेटा जनरली प्लांट को ग्रो करने के लिए जो पीएच लेवल होना चाहिए सॉइल का वो होना चाहिए 6.5 से 7.3। दिस इज द आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अगर पीएच ऑफ द सॉइल लेस देन 6.5 है तो हम क्या ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे। लाइम ये 1 मार्क में भी आ सकता है। इफ द पीएच ऑफ द सॉइल इज 6.5 व्हाट कुड बी ऐड टू न्यूट्रलाइज इट, तो लाइम याद करना। ठीक है, और सिमिलरली अगर पीएच जो है वो 7.3 से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, जिप्सम। क्या यूज़ करेंगे, जिप्सम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, स्टॉपिंग टूथ डिके, जो दांतों का सड़ जाना, उसमें क्या होता है, देखो टीथ डिके व्हेन द पीएच, ये कब होता है, ठीक है, जब पीएच जो होता है हमारे माउथ का वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, मतलब उससे भी कम हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम में आ गया। जो बैक्टीरिया होता है खाने के अंदर, ठीक है, एंड द माउथ, द बैक्टीरिया प्रेजेंट द फूड एंड द माउथ, वो फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में या मुंह में जो भी रह जाते हैं उनको वो
ब्रेक डाउन करता है और उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ का पीएच लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो घिसने लगता है। इसके लिए कहा जाता है कि आपको रात को ब्रश करके सोना चाहिए, आई मीन टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक in नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा एसिड को और हमारे दांत सड़ने से बच जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, रेमेडी फॉर द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द हनी बी बाइट, ठीक है। जब आपको हनी बी काट के जाती है तो क्या करते हैं, देखो हनी बी जब हमें काट के जाती है ना, तो उसके डंक में जो एसिड होता है उसको हम कहते हैं मिलिटन एसिड, ठीक है। अब टू गेट रिलीफ फ्रॉम इट हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले, ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बता दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें साथ साथ एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। ओके, दूसरा कि अगर सेकंड नंबर कि अगर एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो समझो HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है MgCO3 के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, वो बनाएगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले CO2 गैस निकाल दो, पानी निकाल दो, अब क्या बनेगा यहाँ पे सॉल्ट, सॉल्ट मतलब कि MgCl2 आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, ये बैलेंस हो गया। नाउ राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। अब बेस में सबसे पहले जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख दो, बेस NaOH रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप ले सकते हो, तो आपको क्या देगा यहाँ पे सॉल्ट, मतलब कि Na2CO3 दे देगा प्लस वाटर, ठीक है, इसको 2। उसके अलावा बेस प्लस मेटल, ओके, तो जैसे NaOH, ये मैंने आपको जिंकेट वाला बताया ना, बस वो वाला एग्जाम्पल ही लिख देना, जिंक, तो क्या Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब पीएच स्केल होता क्या है, बेसिकली एसिड, अब देखो एसिड तो हमको लेमन में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, ओके, अनियन में मिलेगा, देखा हम लोगों ने, बट ये एसिड है तो सारा एसिड, ठीक है, बट एक एसिड ऐसा है जो हमारी स्किन जला देता है, और एक एसिड को हम लोग आराम से स्किन पे लगा लेते हैं ना, नींबू लोग नहीं लगा देते ऐसे, नींबू लगा देते हैं, टमाटर लगा देते हैं फेस वेस पे, तो वो अच्छा काम करता है, और दूसरा एसिड हमारी स्किन जला देता है। मतलब कि एसिड के अंदर उनके इफेक्ट अलग अलग होते हैं, वो डिफरेंट इफेक्ट्स को हम कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पे ऐसा है कि एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ठीक है, हम पीएच का यूज़ करते हैं। अब वो कैसे होता है, ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन के अंदर। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं तो मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है बेटा, एसिडिक। अगर हाइड्रोजन आयन कम है ना, तो क्या हो जाएगा, बेसिक। सिंपल सी बात है। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि OH-, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ओके। अब पीएच स्केल जो है वो आप सबको पता है, इसका रेंज जो होता है वो 0 से 14 तक का रेंज होता है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द पीएच इज 0, इसका मतलब कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन एसिडिक फॉर्म, ठीक है। pH वैल्यू इक्वल टू 14 shows the lowest hydrogen concentration और इक्वल टू 7 which shows the highest, ओके। एंड न्यूट्रल में आपको क्या मिलेगा, 7। अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से बता दूं तो इस तरीके से रहेगा बेटा इसके अंदर कि भैया जो एसिड है उसका <7, जो बेस है उसका <7 और जो न्यूट्रल है उसका इक्वल टू 7, ये पीएच की वैल्यू रहेंगे, ठीक है, ओके।
नाउ पीएच स्केल के अंदर पी क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इन द पीएच स्केल पी स्टैंड्स फॉर द पोटेंस। पोटेंस जो है वो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब कि पावर या पोटेंशियल, ठीक है। और एच जो है वो किसका पोटेंशियल भाई, तो हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल। तो इसके लिए बेसिकली पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, पीएच इज डिफाइंड एज, पीएच का डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, हाँ, बट ये पीएच में पीएच क्या है वो आपको पूछ सकते हैं। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉशिंग सोडा, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, गिव द केमिकल इक्वेशन एंड इट्स यूजेस, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा जो है वो सॉल्वेज प्रोसेस से बनाया जाता है। सॉलिड प्रोसेस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, पॉइंट्स नोट करते जाना, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिएक्शन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट इज यूज्ड टू रिकवरिंग द अमोनिया फ्रॉम द अमोनिकल क्लोराइड। अमोनिकल क्लोराइड में से अमोनिया को रिकवर करेगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। कैसे, रिएक्शन साफ साफ है, देख सकते हो। NaCl, NH3CO2 और H2O, ठीक है, ये सब मिक्स किया तो क्या मिल गया, NaCO3 और NH4Cl। ये NH4Cl को ही बेटा हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ओके, फिर देन NaCO3 जब हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट आएगा। अब ये Na2CO3 को हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O। यही केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O। कितने मॉलिक्यूल्स है पानी के, 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ जस्ट याद कर लेना, बता रही हूँ मैं, और वो ये है, ठीक है, वो ये है कि एक वर्ड आता है ब्राइन, इसी के अंदर ही टेक्स्ट में आपको दिखाई देगा। तो ब्राइन क्या होता है, ब्राइन इज नथिंग बट NaCl प्लस H2O। जब NaCl को पानी में मिक्स कर देते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये NaCl है और यहाँ पे H2O, तो इन दोनों को मिलाकर वो ऐसा भी बोलते हैं ब्राइन। इन द सॉल्यूशन इन विच ब्राइन इज रिएक्ट विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो याद कर लेना इस चीज़ को। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, सीधी बात है, वॉशिंग सोडा है तो क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, डिटर्जेंट के हिसाब से, पानी में से हार्डनेस ऑफ द वाटर को हटाने के लिए, और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन सॉल्ट्स को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैसा बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं हम लोग इसको। तो बेसिकली द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, इसी को ही हम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कॉपर सल्फेट, इसका एक सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 1 में भी दिया था कि वो रिलेवेंट है उसके थ्रू। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, 5, याद करना, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर कॉपर का है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, वाई, बिकॉज इट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, याद कर लेना, ठीक है। फिर जब आप इसको हीट करोगे ना कॉपर सल्फेट को, जैसे आपने इसको हीट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, CuSO4। अब ये CuSO4 जो है वो कैसा होगा, वाइटिश कलर, ठीक है, कैसा होगा, ग्रे या वाइट कलर का होगा, मतलब कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे उड़ गए तो कलर भी चला गया, ठीक है। सेम आपको दिया जाएगा फेरस, ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, क्या डिफरेंस होता है। देखो एसिड वैसे अपन ने आगे डिस्कस भी कर लिया था, ओके, वो सार एंड टेस्ट होते हैं, ये बिटर होते हैं बेस। ये कन्वर्ट करेगा रेड लिटमस टू ब्लू टू रेड, और ये हो जाएगा रेड टू ब्लू। एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड, और ये मिथाइल ऑरेंज टू येलो। फिनोप्थिलीन
रिमेन्स कलरलेस और यहाँ पे पिंक कलर आ जाता है। या एसिड आपको सोपी टच नहीं देगा, जबकि बेस आपको सोपी टच देगा। साबुन का टच कैसे मुलायम होता है वैसा। ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा और ये हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है, याद करना, हाइड्रोक्साइल आयन यूज करेगा और ये H+ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। देखो इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली एसिड एंड बेस कैन बी बेटर डिस्टिंग्विश्ड ओके विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं विद द when react या when come in contact with acid, neutral या बेस मीडियम से। जैसे हम लोग कॉमन बोलें तो एक आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है वो पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड होता है जो लाइकेन प्लांट से बनता है। इसको हम नॉर्मल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। अब अपने आगे भी देखा था कि एसिड के अंदर ये जो लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड में चला जाएगा और बेस में किस में हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। बाकी सारे इंडिकेटर्स भी हैं, मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आपको 1 मार्क वगैरह में आ सकता है, तो इसके लिए प्लीज़ बहुत अच्छे से आप देखोगे। जैसे मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर हो गया, बेस में येलो, अल्कली मतलब कि बेस। फिनोप्सिलिन एसिड में कलरलेस हो जाएगा, इसमें पिंक कलर हो जाएगा। मिथाइल रेड एसिड में येलो कलर होगा तो बेस में रेड कलर। अच्छा, कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लोगों को लाइक इसको हम बोलते हैं ना स्मेल, स्मेल सेंसिंग से पता कर सकते हैं हम लोग कि एसिड है कि बेस है। ये जनरली विजुअलाइज्ड जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे नहीं दिखता उनके लिए यूज होता है। तो याद कर लेना, एक होता है अनियन। अनियन जो है वो एसिड में अपनी स्मेल बरकरार रखेगा, ठीक है, और बेस में उसकी स्मेल जो है वो चली जाएगी। आपने घर पे एक ना नींबू निचोड़ लेना कटोरी के अंदर, उसमें ना आप अनियन का जूस डालना, आप देखोगे उसमें एसिड उसमें स्मेल आ रही है। अरे अपन होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो नहीं वो अनियंस देते हैं, तो हम लोग मस्त नमक और नींबू डालते हैं उसके अंदर, डालते हैं ना, फिर खाते हैं, फिर भी आपको अनियन का टेस्ट आता है ना, बेशक आता है। बट यही अनियन जब सब्जी में डलता है तो उसका वो तीखापन वाला टेस्ट नहीं आता, ठीक है, क्यों, तब वो बेस में हो जाता है, तो बेस में उसका टेस्ट या उसकी जो स्मेल है वो चली जाती है। फिर आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वेनिला एक्सट्रैक्ट देखो एसिड में, याद करना, एसिड में सारे के सारे स्मेल्स बरकरार रहेंगे, बेस में सारे के सारे स्मेल्स चले जाएंगे इन शॉर्ट। और इसमें आपको 3 आएंगे ऑल्फैक्टरी में, अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, अच्छे से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। इसमें से आपके 4 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, तो आप इजीली इसको कवर अप कर लेंगे। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, वी हैव हार्डली 20-25 डेज, ओके, सो स्टार्ट योर मेहनत। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम, बाय बाय नेक्स्ट क्लास में।